हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए हम समझते हैं फिन निफ्टी की बैक टेस्टिंग में हमको क्या क्या मार्केट कैसे दिखाई दे रहा और हम इस पे ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं। तो मार्केट को 9:15 AM से हमने ऑप्शन चेन देखना है स्टार्ट कर दिया है और इसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। और ये देखते हैं खुल क्यों नहीं रही है भैया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो हमारी मार्केट है ओपनिंग हो चुकी है और एएम को पहले 9:15 AM का कैंडल भी दिख गया है जो कि बुलिश हमको दिखाती है। हालांकि डाटा इसका लेट हमको मिलता है, इसलिए हम इसको थोड़ा इंतजार करने के बाद ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहले खोज करेंगे कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है और उसके बाद ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है 21,000 पर दिख रहा है और सपोर्ट की बात करें तो 20,600 पे है। सपोर्ट जो है हमारा WTB है और रेजिस्टेंस जो है WTT है। ठीक है, तो चलिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक लाइन खींच देते हैं और अभी धीरे धीरे रेजिस्टेंस जो है WTB बन गया है और जो हमारा सपोर्ट है ऑलरेडी WTB है। तो इस केस में जो मार्केट है अपने रेजिस्टेंस के पास न जाकर कि जहाँ पे WTB बनाती है वहीं तक जाती है। अभी देखिए सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो चुका है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 20,720 आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालने पर तो इसकी वैल्यू 20,725 आ रहा है। तो 20,725 पर एक लाइन खींच देते हैं। 20,725 यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। और सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट WTB है तो एक डाइवर्जन और नीचे फिसल सकता है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। कभी भी जब रेजिस्टेंस WTB हो और सपोर्ट WTB हो तो ऐसे केस में हमेशा हर टॉप से बिकवाली करनी चाहिए, न कि कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। तो 20,524 आ रहा है। 20,524 पर एक लाइन खींच देते हैं। 20,000 पहला तो इसकी एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। 20,573 आ रहा है। तो चलिए 20,573 पर एक लाइन खींच देते हैं। 20,575 इसको कर देते हैं रेड, ताकि हमको पता रहे कि हमारा सपोर्ट वाली लाइन है। और यूएस इसके एक डाइवर्जन और नीचे की बात करें तो 20,524 20,524 की एक लाइन खींच देते हैं। अधिकतम मार्केट यहाँ तक गिरने की कोशिश कर सकता है, इसको भी रीड कर देते हैं। चलिए अब इसके ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम समझते रहेंगे और मार्केट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी दो कैंडल बन चुकी हैं, 5-5 मिनट वाली, और तीसरी कैंडल बन रही है। और हमारा ट्रेड कहाँ से इनिशिएट होगा? 20,720 के आसपास से। तो जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगा हम कोई भी ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम समझते रहते हैं, जो कि हमको मार्केट में पहले ही दिखाई दे दिया है। अभी देखते हैं कितने बजे मार्केट यहाँ पर आती है। और ये देखिए अब आई है 9:40 पे। ये हमको 5-10 मिनट पहले से ही दिख रहा था कि यहाँ से ट्रेड हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड बना दिया और देखते हैं वो ट्रेड का टारगेट क्या निकल के आता है। तो पहले टारगेट की बात करें तो ये इसका जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन निकालते हैं तो 20,670 20,670 पे एक लाइन यहाँ कहीं आता है। फिर उसके बाद उसके नीचे वाली, हालांकि ये WTB है तो इस केस में हम चाहें तो यूएस की एक डाइवर्जन की वैल्यू निकाल लेते हैं वहीं से, यानी ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में हमको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है और देखते हैं आगे हमको मार्केट कैसे दिखाई दे रही है। जो है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दे दिया, लेकिन
सपोर्ट जो स्ट्रांग होता है या नहीं होता है। ये मार्केट जो है 10 बजे आई है, यहाँ पे 10:05 पे फिर रिवर्सल अपना दिखाना शुरू किया। तो रिवर्सल क्यों मिला है हम ऑप्शन चेन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात तो रेजिस्टेंस कभी भी WTT होकर के फिर वापस स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे केस में मार्केट एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर बियरिश का होता है। ठीक है, तो एक प्रेशर बहुत बड़ा क्रिएट होता है, या तो शिफ्ट हो जाए नीचे की तरफ, तो भी प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप देख पा रहे हैं 10 बजे के आसपास मार्केट जो है 20,700 पे एक हाई वैल्यू पुट के साइड क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है, जो कि बुलिश का सिग्नल होता है। ये यदि 20,500 वाली यानी जहाँ पे WTP है इससे स्ट्रांग होने लगे, यानी उससे भी ज़्यादा ये नंबर्स बढ़ने लगे परसेंटेज की, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगी। कहाँ से? इसका एक डाइवर्जन ऊपर यानी 20,618 के आसपास। तो 20,618 पे एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से मार्केट को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। किस केस में, किस कंडीशन में? उस कंडीशन की बात कर लें तो यहाँ पे बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होने लगी है परसेंटेज। हालांकि अब देख पा रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था, फिर वापस से यहाँ पे मार्केट को WTV बना दिया है, सपोर्ट को WTV बना दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा सपोर्ट है, अभी तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है जो कि बेरिश का कंडीशन बनाया है। ऐसे केस में मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं रखती है, उस डाइवर्जन से ही फिसल करके फिर वापस नीचे चली जाती है। तो इस डाइवर्जन की बात करें तो 20,670 आ रहा है, 20,670 के आसपास एक लाइन खींच लेते हैं। 20,670 ये हमारा पुट का रिवर्सल दिखाता है। यहाँ पे जब भी मार्केट आए तो हम पीसीआर देख करके यहाँ से मार्केट को या ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस मार्केट इस डाइवर्जन के आसपास आती तो हम एक पुट का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमको पुट का ट्रेड बेहद आसानी से मिल चुका है और वो ट्रेड चल रहा है। उसका पहला टारगेट ये लाइन होगा, जो कि हमने एक्सटेंशन यानी सपोर्ट की लाइन खींच रखी है। ठीक है, 557, सॉरी 600, इसका टारगेट पहला ही रहेगा। ठीक है, 576 के आसपास पहला टारगेट इसको भी ले सकते हैं, फिर दूसरा टारगेट ये ले सकते हैं। मार्केट को यहाँ तक आने का इंतजार करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट ये है। या तो आप चाहें तो एसएल के साथ किए रहेंगे तो आप यहाँ से और ऑटोमेटिक मार्केट आपको बाहर कर देगी। ठीक है, अब देखते हैं वैसे हमारा टारगेट कब तक अचीव होता है। हमने अपना टारगेट ये डाइवर्जन के यहाँ से यूएस तक बना के रखा है, यानी अपने इसकी एक्सटेंशन की जो वैल्यू आ रही है वहाँ तक। तो कभी भी डाइवर्जन ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे छोटा ट्रेड ही हम इनिशिएट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीआर को देखते हुए करते हैं, और जहाँ से हमको बुलिश मार्केट दिखने लगती है, जैसे 20,600 से बुलिश दिख रही है, तो हम 20,600 से निकल सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपेयर करते हैं कुछ स्ट्राइक प्राइस को आपस में, उसके पीसीआर को, उसके हिसाब से भी हमको कुछ जजमेंट मिलता है। तो चलिए हम सीधा सीधा हम सिंपल भाषा में हमने ट्रेड ले लिया है इस लाइन से इस लाइन तक का, वो हमारा टारगेट रहेगा। और देखते हैं वो टारगेट हमारा कब तक अचीव होता है। इस अचीवमेंट को देखने के लिए हमने इस मार्केट को प्ले कर दिया है और समझने के साथ में कोशिश करते रहेंगे। अब देख पा रहे मार्केट नहीं गिर पा रही, बार बार यहाँ पे आ रही है फिर ऊपर चली जा रही है। इसका रीजन ये हो सकता है कि ऊपर जो निगेटिव पीसीआर दिख रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो नीचे पॉजिटिव आपको दिख पा रहे हैं, ये पीसीआर ये ज़्यादा पॉजिटिव है इसके निगेटिव कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस हिसाब से या इसकी वजह भी हो सकती है। और देखते हैं
यहाँ पे मार्केट कब तक आती है, हमारा टारगेट चला जा रहा है, चला आ रहा है, बहुत काफ़ी टाइम से हमने ट्रेड अपना इनिशिएट कर दिया है और हम अड़ी हो करके बैठे हैं नहीं भैया हमको यूएस तक चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में मार्केट तो हालांकि इतना कोई ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता है, उसको इनिशिएट कर भी देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टाइम डिले होने लगता है। तो मार्केट कई बार अपने इस लाइन को हिट कर चुका है और यहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट भी कर सकते हैं और नहीं भी किए रहेंगे, इसका इंतजार करेंगे तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे आती है या नहीं आती। और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरती है उसके साथ हम अपने शेयर को भी ट्रेल करते रहते हैं। तो जिन्होंने शेयर ट्रेड किया होगा उसको तो मार्केट ने बाहर कर दिया होगा, जिन्होंने शेयर नहीं ट्रेड किया होगा ट्रेड, तो मार्केट कई बार नीचे से फिर रिवर्स कर गई ऊपर, फिर अपने डाइवर्जन के पास चली गई है। ये कितने बजे की बात है भैया, देखते हैं। 1 बजे की बात है तो चलिए 1 बजे देखते हैं मार्केट में क्या हुआ था, पौने 1 बजे के आसपास। चलिए, इसमें भी हमको कोई खास कुछ नज़र नहीं दिखाई दे रहा, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर जाएगा भी तो इस लाइन से फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। तो रिस्की लोग जो है यहाँ यहाँ से ट्रेड लेते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट यदि एक्स्ट्रा फिसल गया ऊपर की साइड तो उनको ट्रेल करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो 700 आ रहा है, तो 700 पे एक लाइन हम खींच देते हैं, 700 एक लाइन खींच देते हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सेफ ट्रेड माना जाता है और यहाँ से ट्रेड बिल्कुल ले भी सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक ट्रेड बनाया है, कितने बजे, 1:15 के आसपास, और यहाँ से ये ट्रेड हमको मिला है कहाँ तक, इसकी बात करें तो ये भी यूएस तक रहता है। ऑप्शन हम यूएस तक लेते हैं, लेकिन चाहे तो एक एक डाइवर्जन पहले भी निकल सकते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट के अनुसार हमको समझ आ जाता है कि हमको कहाँ पे मार्केट से एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने ट्रेड ले रखा और देखते हैं ये हमारा टारगेट ये वाला कब अचीव करती है। हालांकि एक टारगेट तो मिस कर दिया है मार्केट ने, छोटा वाला टारगेट दिया होगा जिन्होंने ट्रेड अपना ऐसे ट्रेड करते हुए चला होगा। चलिए देखते हैं, मार्केट का पहला टारगेट ये रहेगा, पहली रेड वाली लाइन। देखते हैं कितने बजे टारगेट मिलता है और मार्केट में हमको क्या क्या नज़र आ रहा है, ये भी देखने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे देखते हैं। अभी तो हमको मार्केट से निकलने वाली कोई बात नहीं दिखाई दे रही, हमको निकल जाना चाहिए। हालांकि पीसीआर जो हर स्ट्राइक प्राइस की पॉजिटिव है, 20,650 वाली पॉजिटिव है, तो यहाँ से बार बार रिवर्स कर दे रही, इसके कारण ये हो सकता है। चलिए देखते हैं मार्केट गिरती कि नहीं। अगर यदि हम खड़ी होकर के बैठे हैं तो नहीं, अड़ी होकर के बैठे हैं तो इतना हमको मूवमेंट मिल जा रहा है या इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये देखिए, अब धीरे धीरे मूवमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, इसका पहली लाइन टारगेट है। देखते हैं टारगेट के पास अपने आता है कि वहीं पे घूम करके वापस चला जाता है। हालांकि 2 बजे के बाद तो मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए, कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए 2-2:30 बजे के आसपास। चलिए, अब हमको एक टारगेट अचीव हो चुका है, मिल चुका है, 10-5 पॉइंट मायने नहीं रखता है, इतना अच्छा टारगेट हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से भी हम फिर निफ्टी में ट्रेड भुनाए होंगे। पहला ट्रेड हमारा ये था, फिर दूसरा ट्रेड ये था जो कि रिस्की था, तीसरा ट्रेड सेफ था, यानी 2 ट्रेड हमको सेफ मिला और दूसरा रिस्की। बेहद ही खूब, बेहद ही बेहतरीन ट्रेड था। देखिए, बाद में इस मार्केट को भी टच कर दिया, आ भी गया। कितनी अच्छी मोमेंटम हमको मिली है। तो इस तरीके से मोमेंटम जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका स्वागत है इस चैनल में, उसके साथ ही साथ ये वीडियो देखने के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं।